नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। धमतरी के सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल डीएनए आपके लिए लेकर आता है हर हफ्ते खबरों का गुलदस्ता। दिन भर की हर छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा हम दिखाते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, जिसमें शहर के प्रबुद्ध जन अपना नजरिया बेबाकी से रखते हैं। साथ ही अहम मसलों पर पत्रकारों की तफ्तीश को सामने लाने के लिए हम लगाते हैं मीडिया की चौपाल, जबकि एक मुलाकात कार्यक्रम किसी खास शख्सियत के विचारों और सफ़रनामे को समझने की हमारी कोशिश है। इसी तरह वार्ड परिक्रमा में डीएनए निगम के ग्राउंड जीरो की रियल तस्वीर से आप शहरवासियों को रूबरू कराता है। यानी डीएनए में खबरों का सिलसिला रोज चलते रहता है, एक एनालिसिस के साथ। आज हम लेकर आए खास घटनाओं पर हमारे जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। शनिवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू निजी कार्यक्रम में शामिल होने धमतरी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रेस्ट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर हाल जाना। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा के 15 वर्ष और कांग्रेस की 2.5 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सली पूरी तरह बौखला गए हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर जो भूपेश बघेल ने रणनीति बनाई है, उसमें हम गांव के अंदर तक घुस रहे हैं। गांव में विकास हो रही है, आदिवासियों में सरकार के प्रति अच्छी भावनाएं जाग रही है। और बड़ी बात यह है कि 2.5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ अभी तक नहीं हुआ है। किसी आदिवासी के मारे जाने की खबर नहीं आई, लेकिन इन 2.5 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं और सरेंडर भी हुए हैं। चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि पिछले सत्र में हुए बैठक में भाजपा ने प्रदेश में हो रही लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार को प्रश्न किया था, जिसके जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इन 15 सालों में उन्होंने ऐसा क्या योजना लागू किया था जिससे नक्सली हमला, लूट, डकैती और रेप जैसी घटना नहीं हो रही थी। बीजेपी इस योजना को हमें भी बताए, हम भी इसे लागू करेंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 वर्षों में फर्जी नक्सली मुठभेड़ बहुत हुए हैं, जिसमें आदिवासी मारे गए हैं। धर्मांतरण मुद्दे पर भी गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बीजेपी को घेरा है। इस दौरान प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू, दुग्ध संघ अध्यक्ष विपिन साहू, जिला अध्यक्ष महापौर सहित कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नक्सली पूरी तौर पर बौखला चुके हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो रणनीति तैयार की, उसके तहत हम गांव में अंदर तक घुस जा रहे हैं। वहां विकास कार्य को पहुंचा रहे हैं। आदिवासियों के मन में सरकार के प्रति अच्छी भावनाएं जाग रही हैं। इन सब चीज़ों को देख करके, और बड़ी बात यह है कि इन 2.5 वर्षों में फर्जी मुठभेड़ एक भी नहीं हुआ, किसी आदिवासी की मारे जाने की बात नहीं आई। और जितना ज़्यादा आप देखेंगे इन 2.5 वर्षों में सर्वाधिक नक्सली मारे गए हैं, सर्वाधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और सर्वाधिक नक्सली सरेंडर भी किए। इसको देख करके नक्सली भयभीत हो गए हैं, क्योंकि हम अंदर तक जा रहे हैं, ज़मीन का पट्टा दे रहे हैं, स्कूल बंद था उसको खुलवा रहे हैं, अस्पताल को चालू कर रहे हैं, आंगनबाड़ी बना रहे हैं, राशन दुकान पहुंचा रहे हैं। तो मूल बात उनका ये है कि वो बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं। मैं तो पिछले सत्र में रमन सिंह जी भी थे, विपक्ष के बड़े बड़े सारे लोग, नेता जो जीते हैं सब सदन में थे। और जब उन्होंने प्रश्नकाल में ध्यानाकर्षण स्थगन के माध्यम से बात उठाई कि बहुत ज़्यादा हत्या, चोरी, डकैती, नक्सली, रेप, तो मैंने एक ही प्रश्न किया था जानकारी के लिए कि आपके पास 15 साल का अनुभव है, मेरा हम लोगों का 2.5 साल का। आप सिर्फ हमको एक लाइन बता दो, 15 साल में आपने कौन सी योजना लागू की थी, कौन सा नियम लागू किया था कि हत्या रुक गया था, नक्सली मूवमेंट रुक गया था, रेप रुक गया था, डकैती रुक गया था, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं और बढ़ रहा है, ऐसा आपका आरोप। आप उस योजना को बता दो, मैं लगा लूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हत्या बंद हो, नक्सली बंद हो, रेप बंद हो, सरकार भी चाहती। 15 साल में तो आपने बढ़ने दिया, कुछ किया नहीं। मैंने एक ही उदाहरण दिया, फर्जी मुठभेड़। कितने फर्जी मुठभेड़ 15 साल में, कितने आदिवासी मारे गए। आज एक भी आदिवासी मारे जाने को फर्जी मुठभेड़ का नहीं है। देखिए, बड़ा एक्शन या छोटा एक्शन, जो हमारी नक्सली रणनीति है उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते, बाहर बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये गोपनीय रणनीति होता है। लेकिन ये बात है कि हम लोग 24 घंटा हमारा फोर्स, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सब काम करते रहता है, और समय और परिस्थिति देख के फिर कार्रवाई जरूर करते हैं।
देखिए, धर्मांतरण वाली जो बात ये लोग करते हैं, हमारा स्पष्ट कहना है उनको कि धर्मांतरण की वो परिभाषा क्या करते हैं, अपने ज़माने में वो क्या किए, किस चीज़ को। हम तो कहते हैं ना, नियमानुसार कानून के तहत अगर हमारे पास कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो सुझाव दें, हम उसको करने के तैयार हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।